हे गाइस, आप सभी का स्वागत है नेटबुक एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार, भारत का मानक समय, भारत तथा कर्क रेखा और भारत का क्षेत्रफल, इन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पर ज्योग्राफी की सीरीज को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, उससे रिलेटिव वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारत की मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 टू 5 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की स्थिति को और अच्छे से समझने के लिए हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। ये आप जो रेखा देख रहे हैं, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। वो दो भागों में विभाजित करती है, एक को उत्तर में, दूसरे को दक्षिण में। उत्तर का जो भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। विषुवत रेखा के समांतर ये जो काल्पनिक रेखाएं आप देख रहे हैं, इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये दोनों गोलार्धों में होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जबकि दक्षिण में इनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर बात करें भारत की स्थिति को लेकर, तो भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतर वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। देशांतर के राइट में पूर्वी भाग पड़ता है, जबकि लेफ्ट में पश्चिमी भाग पड़ता है। भारत पूर्व में होने की वजह से पूर्वी देशांतर की स्थिति में आता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसको भी मैप से समझते हैं। ये आप जो रेखा देख रहे हैं, ये देशांतर रेखा है, जो भारत के मानक समय को हमने इसी से लिया है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का मानक समय की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आप पूछोगे ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ग्रीनविच रेखा वो होती है जो देशों के टाइम को निर्धारित करती है। टाइम को निर्धारित करने के लिए एक होता है लोकल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम देश के अंदर के टाइम को निर्धारित किया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड टाइम को देश के बाहर जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। यह भारत को उष्णकटिबंधीय
वह उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के जिन प्रदेशों से होकर गुजरती है वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप मैप में देख लीजिए। ये जो रेखा जा रही है इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये 23 डिग्री टू 7 नॉर्थ से होकर गुजरती है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो आपको यह बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा भारत में गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत के द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7515.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.5 किलोमीटर है। भारत लगभग चतुष्कोणीय देश है और प्रायद्वीप भारत त्रिभुजाकार आकृति में है। इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरब से लेके पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। अगर इसके स्थल की बात करें अंदर की, ये 15,200 किलोमीटर है और ये जो तटीय रेखा है इसकी ये 6100 किलोमीटर है। और ये जो हमारे द्वीप हैं दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1415.5 किलोमीटर हैं। अगर हम इन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं 22,715.6 किलोमीटर। ये आप देख लीजिए गुजरात यहाँ से है। इसकी जो सीमा है हमारी तटीय सीमा सभी राज्यों से ज़्यादा है और भारत की जो स्थिति बनी हुई है वो चतुष्कोणीय के रूप में बनी हुई है। प्रायद्वीप त्रिभुज आकार में है। ये आप देख लीजिए इस तरीके से। आगे डिस्कस करते हैं। भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेटर निकोबार द्वीप में स्थित है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 चैनल एवं मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरती है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। ये आप देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये मालदीव है और यहीं पर मिनिकॉय है। तो अगर हम मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ते हैं तो उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं और मिनिकॉय से लक्षद्वीप जोड़ते हैं तो 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। जबकि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही इंदिरा पॉइंट है जो कि 2004 में सुनामी के दौरान डूब गया था। इससे अगर श्रीलंका को हम जोड़ेंगे तो ये ग्रेट चैनल कहा जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है और परसेंटेज में 2.4% है। ये रसिया हो गया जिसका क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट रैंक है। उसके बाद कनाडा सेकंड पर है और फिर थर्ड पे चीन है, फोर्थ पे यूएसए है, 5 पे ब्राज़ील और 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे अपना देश भारत है। तो गाइस, इंडियन ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के बचे हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।